देश के दो होनहार इंजीनियरों की जिंदगी को एक शराबी रईसजादे ने अपने करोड़ों की कार से रौंद डाला। लेकिन अनीश और अश्विन का कातिल सिर्फ वो नाबालिग रईसजादा नहीं, इन दोनों का कातिल वो पिता है जिसने अपने नाबालिग बिगड़ेल बेटे को कार थमा दी। इन दोनों का कातिल वो आबकारी विभाग है जिसकी उदासीनता के चलते नाबालिगों को शराब परोसी जाती रही। इन दोनों का कातिल वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है जिसने बिना रजिस्ट्रेशन वाली कार को सड़क पर दौड़ने दिया। और इन दोनों का कातिल वो पूरा सिस्टम है जो एक बिगड़ैल शराबी को जुवेनाइल वाले चश्मे से देख रहा है। आम आदमी की जिंदगी दौलत के नशे के आगे किस कदर बौनी बन जाती है, इसका उदाहरण है पुणे का पोर्श कांड। इस कांड का मुख्य आरोपी जुवेनाइल सेंटर में है, वहीं उसका पिता विशाल अग्रवाल खुद भी पुलिस हिरासत में है। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद विशाल अपने बिगड़ैल बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। विशाल ने अपने बयान में दावा किया था कि उस रात उसका कार उसका बेटा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि उस रात कार में कुल 5 लोग सवार थे। ड्राइवर के मुताबिक ड्राइविंग सीट पर नाबालिग आरोपी था, जबकि ड्राइवर बगल वाली सीट पर बैठा था। वहीं पीछे की सीट पर आरोपी के 3 दोस्त बैठे थे। ड्राइवर ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी कार चलाने की जिद कर रहा था, जिसके बाद उसने विशाल अग्रवाल को फोन लगाया। विशाल की परमिशन मिलने के बाद ही उसने नाबालिग को कार थमा दी और बगल में बैठ गया। बेटे को बेकसूर और खुद को जिम्मेदार पिता बताने की विशाल अग्रवाल की कोशिशों पर ड्राइवर के बयान ने पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि विशाल और ड्राइवर को आमने सामने बिठाकर कई सवाल दागे गए, जिसके बाद ये सच सामने आया। कार ब्रह्मा रियल्टी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो आरोपी के दादा की कंपनी है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के दादा से भी पूछताछ की है। पावर और पैसे के दम पर विशाल अग्रवाल सिस्टम को बरगलाने में जुटा था, या यूं कहें कि लगभग अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका था। लेकिन इंसाफ की आवाज बुलंद हुई तो सिस्टम की नींद टूटी। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुए। बेगुनाहों के कातिल को जुवेनाइल सेंटर भेजा गया। आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया। पार मालिक की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिले हैं। सवाल ये कि आखिर उन दोषियों का क्या, जिन्होंने केस को शुरू से ही कमजोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सवाल ये कि 48,000 रुपए की शराब पीने के बाद भी मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि क्यों नहीं हुई। और सवाल ये भी कि आरोपी के खिलाफ कमजोर धाराओं में केस दर्ज करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस केस में शुरुआत से ही ऐसी तमाम चीजें हुई हैं जो बताता है कि किस तरह से जो पूरा सिस्टम है वो रसूखदारों के पक्ष में काम करता है। आपको ये भी पता है कि इस रईसजादे की क्राइम कुंडली क्या है, दादा से लेकर पिता और खुद ये आरोपी किस तरह से किस मानसिकता के लोग हैं। सबसे पहले दादा की बात करते हैं। एसके अग्रवाल दादा हैं इस आरोपी के, जिनका अंडरवर्ल्ड से संबंध बताया जाता है। छोटा राजन के साथी रहे हैं। एक मामले में दोनों आरोपी बनाए गए थे। विशाल अग्रवाल पोर्श कांड में आरोपी बनाए गए हैं। ये आरोपी के पिता हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को गाड़ी दी तो ये इनकी लापरवाही है। ये गाड़ी इनकी थी, इन्होंने अपने बेटे को चलाने दी। और उसके बाद विशाल का बेटा पोर्श कांड का आरोपी है, जो नाबालिग है। और नाबालिग के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसको लेकर अब मांग की जा रही थी कि क्योंकि उसका जो अपराध है वो बहुत ही जघन्य अपराध है, क्योंकि शराब के नशे में उसने हाई स्पीड गाड़ी चलाई जिससे 2 मासूमों की मौत हो गई। और इसीलिए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और खबर आ रही है, न्यूज रूम चलते हैं हमारे सहयोगी गायत्री के पास। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यही है कि पोर्श कांड जो है, इस पूरे मामले को लेकर एक आरोपी भले ही हो, लेकिन इसमें लगातार कई और नाम भी सामने आ रहे हैं, कई और खुलासे भी सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की।